जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब हम गुरु जी की संगत बन जाते हैं, जब गुरु जी का हाथ हमारे सर पर होता है, तो हमारा कोई भी काम नहीं रुक सकता। हमारे काम तो बनते चले जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत ही स्पेशल सत्संग है। ये ऐसा सत्संग है जिसमें मैं दिल से गुरु जी का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरा एक काम था जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था, बट गुरु जी ने वो कैसे करवा दिया, कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये एक सत्संग है मेरे बेटे के पासपोर्ट बनने का। मैंने उसका पासपोर्ट बनने के लिए अप्लाई किया था, पर उसमें एक पेपर वर्क की वजह से जो ऑफ़िस वाले हैं, पासपोर्ट ऑफ़िस वाले, वो उसका काम अटका रहे थे। तो मुझे बड़ी टेंशन हुई कि अब ये काम कैसे होगा और मैं ये पेपर कैसे ढूँढूँगी, कैसे जोड़ूँगी, और उस वजह से मेरे बच्चे का ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन नहीं पाएगा। पर कहीं ना कहीं मन में ये उम्मीद और कॉन्फिडेंस पूरा था कि जब तक गुरुजी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो हमारी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी, जिसमें ऑफिस वालों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करी थी, पर उस टाइम वो डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, तो उन्होंने हमें दूसरे पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा। और तब तक मैंने अपने एंड पे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसका काम करके रखा था, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इस वक्त हैं उनके बेसिस पे भी उसका पासपोर्ट बन सकता है। एनीवे, हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया और मुझे 25 अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिली। मुझे वो डेट देख के ही कॉन्फिडेंस आ गया कि ये 25 अप्रैल का दिन है और इस दिन ज़रूर मेरा काम हो जाएगा। मैं अपनी सिस्टर को भी साथ लेके गई थी। मैंने उसे बोला कि तू मेरे साथ चल, वहाँ मुझे कोई साथ में रहेगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा। बट पासपोर्ट ऑफिस के रूल्स इस तरह के थे कि उन्होंने ऊपर आना अलाउ नहीं किया। जो भी बच्चे का पेरेंट या गार्डियन होता है, माइनर बच्चे का, सिर्फ उसे ही परमिशन मिलती है। तो उस वजह से मेरी सिस्टर को नीचे धूप और गर्मी में बैठना पड़ा और मैं ऊपर गई। मैं ऑफिस से हाफ डे लेके गई थी, तो टाइम की भी काफ़ी किल्लत थी उस दिन, और मैं मन ही मन गुरुजी को बोलती रही कि गुरुजी, इसका जो भी काम है वक्त से हो जाए और मैं वक्त से ऑफिस चली जाऊँ। 2-3 लाइंस में काफ़ी देर खड़ा होने के बाद एक काउंटर से दूसरे काउंटर मुझे भेजा गया। उन्होंने बोला, नहीं मैडम, आपका वो डॉक्यूमेंट अभी भी मिसिंग है, ये प्रोसेस नहीं हो सकता। पर मैं हर काउंटर पे जाके बोलती रही कि नहीं, मैंने चेकिंग की है और उसके पेपर ये काफ़ी हैं पासपोर्ट बनाने के लिए। फाइनली मैं एक अंकल जी के पास गई जो कि ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोला कि नहीं मैडम, आपका तो ये काम नहीं होगा जब तक आप वो डॉक्यूमेंट नहीं दोगे, ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हमारे रूल ही नहीं है। और मैं मन ही मन बोलती रही कि नहीं गुरुजी, ऐसा तो होने ही नहीं देंगे और इसका काम ज़रूर बनेगा। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, हम उसको देखेंगे और हम आपको अपना जवाब वापस भेज देंगे। मैंने पूरे दिल से वो एप्लीकेशन लिखा, बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करे और गुरुजी का नाम लेके वहाँ सौंप दिया। उन्होंने मुझे बोला था कि हम स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको एक लेटर का जवाब देंगे, उसके बाद आप देखिए आपको इसमें क्या लीगल कार्रवाई करनी है या क्या करना है। और मुझे लगा था कि अब ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होने वाला है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी पूरी शिद्दत से उसका काम किया, अपनी सिस्टर को आके बताया और हमने सोचा कि चलो अब देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मन में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस था कि गुरुजी हैं, वो तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर मैंने वो पेपर डाल दिए और कहीं ना कहीं मैं रोज़ मन ही मन गुरुजी से बात करती थी कि गुरुजी, उसके पासपोर्ट का क्या होगा।
उसको पासपोर्ट मिलेगा कि नहीं। अब ये कितनी बड़ी जद्दोजहद होने वाली है, कितनी बड़ी एक स्ट्रगल होने वाली है। पर आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं, अब गुरुजी देखेंगे, अगर उसका पासपोर्ट बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो गुरुजी जब सही समझेंगे वो तभी बनेगा। मैंने गुरुजी के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। मैंने ज़्यादा कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारे, क्योंकि मैंने सच में इस मामले पे गुरुजी के ऊपर ही डाला था। मैंने बोला कि रास्ता भी गुरुजी दिखाएंगे और जो होना होगा वो गुरुजी ही आगे हमारे लिए रास्ता बताएंगे। बहरहाल कल शाम के आसपास मुझे लग रहा था कि आज लेटर आएगा, कल लेटर आएगा, घर जाऊंगी, लेटर मिलेगा। कल शाम 4 बजे के आसपास मेरे को सडनली एक ऐसा थॉट आया, अंदर से किसी एक आवाज़ ने बोला कि जा ऑनलाइन देख कि क्या स्टेटस है। जबकि मुझे उम्मीद पूरी थी कि कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ होगा, पर मैंने जब उसकी डिटेल्स डाली तो मेरा आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखा हुआ था कि द पासपोर्ट नंबर सो एंड सो हैज़ बीन डिस्पैच्ड, यू कैन ट्रैक इट फ्रॉम द स्पीड पोस्ट ID सो एंड सो। और मेरी आंखें, आई वाज लाइक कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या इसका पासपोर्ट सही में हो गया, क्या मैंने जो डॉक्यूमेंट्स डाले थे वो सही में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए और मुझे अब इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और जो मेरे फर्स्ट वर्ड्स थे वो थे शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैंने उसी पल अपनी बहन को वो स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई तू चेक कर ये सही है कि नहीं, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। और वो भी देख के इतना खुशी हुई एंड शी वाज सो सरप्राइज। उसका भी जवाब था जय 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 गुरुजी, ये तो बहुत बड़ा हमारा काम गुरुजी ने ऐसे कर दिया कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। और कल ही हमारे घर में हमने देखा कि एक पिजन ने छोटे बच्चे दिए हुए हैं गमलों में, और हमने बोला ये तो गुरुजी साक्षात हमें ब्लेस करने आए हैं। गुरुजी अपने कितने तरीक़ों से हमें ब्लेस करते हैं। उसी के साथ साथ कल मेरी बेटे के स्कूल की टीचर ने भी उसका फीडबैक दिया, बहुत अच्छे से बताया। कल का दिन हमारे लिए काफ़ी ख़ास था। कल मेरा जॉब में अच्छा एक सैलरी का इंक्रीमेंट भी हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और हर दिन हमारा ब्लेस कर देते हैं, कैसे हमारा हर काम हो जाता है। मतलब हमारे शुक्राना बहुत छोटे लगते हैं कि जो मेहर गुरुजी हम पे न्यौछावर करते हैं। मैंने आंटी जी के चैनल पे थोड़े दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था कि कैसे हमने अपने बेटे का मुंडन कराया था। उस वक्त शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं ये पॉइंट या ये एक शुक्राना करूं, उस टाइम मेरे दिमाग में भी नहीं आया। पर आज मैं शेयर कर रही हूँ कि जब उसके हमने बाल लिए समेटे तो उन बालों को अक्सर एक पानी के नदी में या बहते पानी में प्रवाह किया जाता है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और जिस जगह रहती हूँ मुझे काफ़ी ये कन्फ्यूजन था कि अब हम इसके बाल कैसे प्रवाह करेंगे। मुंडन तो हो गया, कहाँ जाएंगे, घर पे रखेंगे, बाद में करेंगे। मेरा मन था कि जब इसका मुंडन हो गया है तो इसके बाल भी सही जगह प्रवाह हो जाएं, ताकि एक पूरा हमारा जो हमने एक विधि की है वो सही तरह से संपन्न हो जाए। उसी टाइम जब हम घर जा रहे थे तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अरे हमारे घर के पास तो एक ये वाली नहर होती है। और मैंने जो हमारे ड्राइवर अंकल थे उनसे पूछा कि अंकल आप भी वहीं रहते हैं आसपास, आपको पता है क्या? और उन्होंने बोला हाँ मैं तो यहाँ जाता रहता हूँ। और मुझे लगा ये थॉट भी गुरुजी ने दिमाग में डाला कि जा तू इधर इसको प्रवाह कर दे। तो मतलब मैं तो गुरुजी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरी ज़िंदगी की बागडोर गुरुजी के हाथों में। हमारी लाइफ में जो भी होता है, और मेरा बच्चा तो गुरुजी का ही बच्चा है। गुरुजी चाहते थे कि उनके बच्चे का काम हो जाए तो उन्होंने बिना किसी को बताए चुपचाप कैसे कौन सा पेपर कहाँ पासपोर्ट ऑफिस में घुमाया होगा, किसकी बुद्धि फिराई होगी, मुझे कुछ नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि गुरुजी का बच्चा, मेरा बच्चा, जो उनकी मेरे पास एक अमानत है, उसका काम उन्होंने ऐसे कर दिया। बस ऐसे ही उसके ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुजी, हम सब के ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा। हम तो सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं, सिर्फ आपके ही
बनाए हुए हैं। आप जैसा हमें चलाएंगे हम वैसे चल जाएंगे। हमारा अपनी लाइफ में हम कोई कुछ करने वाले नहीं हैं, हम कोई सोचने वाले नहीं हैं। जो बुद्धि आप देते हैं, जो सोच आप देते हैं, हम उसी रास्ते पे चलते हैं और वही रास्ता हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हमेशा हमारे साथ रहिएगा गुरुजी, हमेशा हमें उस रास्ते पे चलाते रहिएगा। सर्वथा भला करिएगा, हर इंसान की लाइफ में उसको सेहत दें, हम जिनकी मदद कर सकें हमें उसकी क्षमता दीजिएगा। हमारे घर में, सबके घरों में खुशहाली हो, कोई रोए ना, कोई टेंशन में ना हो, किसी की लाइफ में कोई परेशानी ना हो। थोड़े दिन पहले हमारे घर में एक लड़की रहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये था कि इसको मदद की ज़रूरत है। उसी टाइम मेरी सिस्टर ने यहाँ आई हुई थी, उसको थॉट आया कि मुझे इसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, इसका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। और जब हमने कराया तो उसकी रिपोर्ट उतनी सही नहीं थी, पर उस वक्त भी हमने गुरुजी का ये शुक्राना मनाया कि गुरुजी आपने सही टाइम पे हमारे दिमाग में थॉट डाला और हम उसे उसके घर पहुंचा पाए और उसका इलाज सही तरह से हो सका। उसकी जो भी प्रॉब्लम थी लोगों के सामने आ सकी। तो ये शायद उस लड़की का कोई कष्ट कटा होगा इस तरह से। पर गुरुजी अगेन थैंक यू सो मच, आपने सही वक्त पे हमारे दिमाग में ये थॉट डाला कि इस वक्त इसकी ज़रूरत है। तो हर वक्त हमें गाइड करते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने चरण कमलों पे हमेशा सर मेरा रखिएगा, मुझे ब्लेस करते रहिएगा, सबको ब्लेस करते रहिएगा। अपने चरणों में हमें जगह दीजिएगा। हम आपका सिमरन करते सुबह उठें, सिमरन करते रात को सोएं, बस इसी प्रार्थना के साथ और आपके आशीर्वाद की हमेशा कामना करने के साथ मैं आपके मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और ये सत्संग यहीं पे विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी की संगत बन जाते हैं तो हमारा कोई काम नहीं रुक सकता, हमारे परिवार का भी कोई काम नहीं रुक सकता, क्योंकि जब गुरु जी का हाथ हमारे सर पर होता है, हम गुरु जी की पक्की संगत बन चुके होते हैं, तो गुरु जी हमारे काम चुटकियों में बनाते चले जाते हैं। संगत जी, अगर हमारा पूरा परिवार गुरु जी को नहीं मानता, पूरे परिवार में एक शख्स भी गुरु जी को मानता है, तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं। संगत जी, हर पल हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा, हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया, हमें अपनी संगत बनाया। अब हमारे सारे काम चुटकियों में बनते चले जाते हैं, इसलिए गुरु जी का हर पल शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।